नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 15 सितंबर सन 2023 दिन शुक्रवार है। दोस्तों, मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ कि किस तरह से आलू के लिए माहौल तैयार किया जाता है, कैसे स्ट्रेटजी तैयार की जाती है, किस तरह से किसान को धोखा दिया जाता है और कैसे कुछ एजेंट कुकुरमुत्तों की तरह से निकल करके और किसानों को डराने का काम करते हैं। दोस्तों, कल मैंने आलू के निर्यात पर कल के वीडियो में थोड़ी सी बात करी थी दोस्तों, क्योंकि सरकारें जब आलू थोड़ा सा महंगा क्या होने लगता है, पब्लिक की याद आने लगती है सरकार को कि शहर की जनता मरी भाई भूखी, क्या और सब्जियां नहीं है। लेकिन जब आलू फिकरा होता है तो सरकार को याद नहीं आती कि जो उत्पादक है, जो पालनहार है, जो रात दिन मेहनत करता है, वो भी तो भूखा मरेगा, उसको भी तो किसी बिटिया की शादी करनी है, नहीं याद आती है दोस्तों। क्यों कि जब सरकार की ही कुछ एजेंसियों ने शुरुआत में ये डिक्लेयर किया था कि आलू की पर्याप्त मात्रा में उत्पादन हुआ है और पिछले सालों की तुलना में 10 से 15% ज़्यादा आलू हुआ है, फिर क्या आवश्यकता थी इस समय कि निर्यात को तो खोला नहीं और आयात के लिए परमिशन दे दी। आलू के आयात की मैं नहीं समझता किसी भी प्रदेश में आवश्यकता है हमारे भारत के अंदर, क्योंकि इधर से उधर आदान प्रदान व्यापार होता रहता है। दूसरे जो निर्यात के रास्ते से नेपाल के रास्ते से, नेपाल के ऊपर वाले देश जो छोटे छोटे देश हैं उनमें आलू जाया करता था, वो भी सरकार ने बंद कर दिया। अब आप बताइए, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ और किसी पार्टी का विरोध में नहीं हूँ। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आज भी निर्यात खोल दिया जाए तो जितना आलू बचा है ना, वो बिल्कुल भी किसान को जो है अपने देश में किसान को खुशहाली ला सकता है जिनके पास आलू बचा है। हालांकि बहुत सारे किसान बर्बाद हो चुके इस बार आलू में। तो किसान भाइयों, आप खुद देखिए कि क्यों पूरे रकबे में आलू करते हैं। अब छोटा सा किसान है, 2, 4, 5 एकड़ या 1 एकड़ 2 एकड़ ज़मीन है, उसमें भी आलू करे दे रहा है। आप छोटे किसानों को आलू पर इस समय रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। और बड़े किसान भाइयों से निवेदन है कि 10 से 15% आलू को कम करें। ऐसा न हो कि वो महादेव पर दूध का लोटा चढ़ाने वाली कहानी आप लोगों ने सुनी होगी कि भाई मैं ये सोचूं कि मैं दूध के बजाय पानी चढ़ा दूंगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो जो दूध का सरोवर है, ऐसे ही सब सोचेंगे ना कि सब कम कर रहा है मैं बढ़ा दूं। तो दोस्तों, ये सबके पास दिमाग है, सभी सोचेंगे कि मैं बढ़ा दूं तो फिर आलू बढ़ जाएगा और आप बढ़ाने के चक्कर में फिर मारे जाओगे। ईमानदारी से सभी किसान भाइयों को इस समय की आवश्यकता है कि बड़े बड़े किसानों की बात कर रहा हूँ, छोटे किसानों को बीघा 2 बीघा 5-10 बीघा से फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जो 500-500 400 बीघा आलू करते हैं वो 10 से 15% और 20% आलू को कम कर देंगे तो निश्चित रूप से आप उसमें ही उतने ही कम में लाभ ले लेंगे और जो ज़्यादा करने के बराबर जो आपका नुकसान होता है वो नुकसान होकर के यही फ़ायदे में बदल जाएगा। 20% आलू कम करिए। और हाइब्रिड आलू, लोग कहते हैं कि हाइब्रिड, कुछ लोग कह रहे हैं, हमने कहा कि भाई हाइब्रिड परेशान कर रहा है, तो लोग कहते हैं हाइब्रिड फिर क्यों हाइब्रिड की जो है पैदा किया। हाइब्रिड, एक तो ये कह रहे हाइब्रिड ही करना चाहिए, आप करिए हाइब्रिड, कौन मना करता है। लेकिन हाइब्रिड करने का एक सिस्टम है। हर जगह अगर हम कहें कि हाइब्रिड नहीं कोई कहीं करेगा तो आलू जो है कमी पड़ जाएगी। लेकिन हाइब्रिड आलू ज़्यादातर अगैती फसल के रूप में जहाँ लगाया जाता है वहाँ अगैती ही उसकी खुदाई करके बेचा जाता है। आप ये सोचें कि भाई एक तो पूरे मात्रा में आपने हाइब्रिड लगा दिया और अच्छा आलू, बढ़िया आलू लगाया ही नहीं, तो वो आपको नुकसान दे के जाएगा। आप हर जगह पर थोड़ा थोड़ा कदम रखें और हाइब्रिड आलू अगर आपने लगाया है तो उसको उसकी ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से जितना वो सहन करता है उतने दिन ही रखिए और उसको मार्केट में बेच दीजिए, चाहे वो किसी रेट में बिके। तो आप इस तरह से, और मिश्रित कृषि को भी आप अपना सकते हैं दोस्तों। मिश्रित कृषि के बारे में अलग से मैं एक वीडियो दूंगा, उसको भी आप अपना करके आप नुकसान से बच सकते हैं। बात करें रेटों की दोस्तों, तो रेट तो इस समय स्थिर से ही चल रहे हैं। साउथ की मंडियाँ लगातार स्थिर चल रही हैं और अपने लोकल जो मंडियाँ हैं, जयपुर है, भोपाल है और आपकी दिल्ली मंडी है, वो आवक पर निर्भर करती हैं दोस्तों। और स्ट्रेटजी मैंने बात करा था कि स्ट्रेटजी के, देखिए कुछ लोगों को इस बात के लिए उकसाया जाता है
कि आप लोग ये कहिए किसानों से 4 से 6 से कहिए कि भाई आलू तो फिक जाएगा। क्या आपने कोल्ड स्टोरेज की स्थिति पता करी कि कैसे फिक जाएगा आलू? दोस्तों, आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि पिछली बार जितनी मात्रा में मंडियों में आलू पहुंचता था उससे ज़्यादा न पहुंचने पर भी रेट गिराए गए। तो कहाँ गया डिमांड और सप्लाई? इकोनॉमिक्स को ही फेल करने की बात कर रहे हैं। तो ये एक अफवाह उड़ा दी गई है कि इतना आलू है कि फिकेगा। अभी भी कुछ लोग इस काम पे लग रहे हैं। नहीं दोस्तों, फिक तो अब रहा है आलू। आपने लगातार सप्लाई कर रहे हैं, किसान डरा हुआ है, नहीं मानना है यार, निकालते रहिए। आप निकालने के लिए मना नहीं किया, निकालिए आप, लेकिन उस तरह से निकालिए, स्ट्रेटजी तैयार कीजिए कि आज हमें इतनी गाड़ी निकालनी है, आज इतनी निकालनी है, और एक समन्वय स्थापित कीजिए आड़तियों के अंदर, व्यापारियों, कोल्ड मालिक भी डराने का काम करते हैं, उनको भी बिजली बचानी है। किसान का कोई सगा नहीं है भाई, वो जल्दी चाहते हैं कि 31 अक्टूबर से पहले कोल्ड खाली हो जाए, उसके बाद क्यों हम चलाएं मशीन। क्योंकि आजकल जो मौसम दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, बिना मशीन के तो 31 अक्टूबर के बाद जैसे बहुत सारे कोल्ड स्टोरेज बंद कर देते हैं तो आलू टिक नहीं पाएगा। इस समय बहुत गर्मी है अभी, और इस गर्मी को देखते हुए जो आगाती आलू की बुवाई कर रहे हैं उसमें नुकसान होने की आशंका है। बहुत कम पैदावार होगी और इतनी जल्दी ट्यूबर नहीं बनने वाले 50-55 दिन पर। ट्यूबर के लिए भी एक टेम्परेचर चाहिए होता है। कुछ लोग तो बिना सिर पैर की बात करते हैं कि 15 दिन में कह देंगे, वो तो 50 दिन में ही आलू को ला के रख देंगे मंडियों में। ऐसा नहीं है, आलू टेम्परेचर पर ही फूलेगा। टेम्परेचर उसको जब तक उसको अपने अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं मिलेंगी आलू नहीं फूलने वाला है। तो अब ये बात अलग है कि अनुकूल परिस्थितियाँ हो जाएं कभी भी कुछ भी। एक हमारे किसान भाइयों में उनका बाजरा देखने गया था, तो बाजरा बहुत छोटा छोटा था। मैंने कहा भाई आपने कब बुवाई करी? तो उन्होंने बताया। मैंने कहा टेम्परेचर का असर है, आप देखिए बरसात जो हुई है ना 4-5 दिन में उस पर बाली भी आ गई और बहुत बढ़िया बाजरा हो गया उनका। एक किसान भाई और पूछ रहे थे। तो यही एक किसी भी फसल के लिए कुछ अनुकूल परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, तो वो जब तक नहीं मिलेंगी आपका आलू बढ़िया पैदा नहीं होगा। दोस्तों, आज भाव तो ज़्यादा नहीं बताऊंगा, मैं बताता हूँ, मैं फटाफट भाव बता देता हूँ। मैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में खूब सारी आवक है, रेटों में गिरावट है, बस इतना समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। जयपुर में भी 85 गाड़ियों की आवक है, रेट स्थिर बने हुए हैं, 10 से 11.5 के रेट है। हल्का आलू के रेट फिर से वो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, गिर जाते हैं। 6 रुपये से 9 रुपये किलो में हल्का आलू बिक रहा है। कोल्ड स्टोरेज पर भी इस मंदी का असर दिखने लगा है। 50 रुपये कम में आगरा और उसके आसपास क्षेत्र में आलू को खरीदा जा रहा है। जो पहले रेट चल रहे थे, जो 700 चल रहे थे, वो 650 हो गए, जो 750, 680 तक है, 3797, 550 से 650 और एक्स्ट्रा सुबह 680 आगरा, अलीगढ़, आगरा के आसपास के क्षेत्रों में, आगरा, शमशाबाद, फिरोजाबाद, सिकोबाद, टूंडला, इस जगह पर बिक्री हो रहा है। और हाइब्रिड आलू 400 से 450, 500, बहुत कोई एक्स्ट्रा सुपर VVIP 500 बिक्री हो रहा है, वरना हाइब्रिड आलू ने कमर तोड़ दिया दोस्तों। अन्य जगह पर अगर हम बात करें देहात, राया वगैरह, बल्ले वगैरह में, यहाँ पर हाइब्रिड 250 से 350 और 3797 400 से 550 रुपये प्रति पैकेट यहाँ पर 52,500 की रेट में तौल पे बिक्री होता है और बिक्री हो रहा है दोस्तों। जोधपुर में आज 12 गाड़ियों की आवक है, 11 से 11.5 के रेट हैं और हल्के आलू के 9 से 10 रुपये और खराब आलू 6 से 7-8 रुपये किलो में बिक रहा है। मुंबई मंडी में 17-18 हज़ार पैकेट की आवक है, रेट स्थिर बने हुए हैं। 14 से 15 रुपये किलो VVIP आलू, सूखा 13 से 14 रुपये किलो और गीला 12 से 13 रुपये किलो में यहाँ बिक रहा है। जलगांव मंडी की कल एक व्यूवर पूछ रहे तो जलगांव मंडी में आज 8 गाड़ियों की आगरा की आवक है और 14 से 15 रुपये किलो बढ़िया आलू बिक रहा है और हल्का 12 से 13 रुपये किलो बिक रहा है दोस्तों। बाराबंकी के कोल्ड स्टोरेज तो जो बिक्री हो रही है वो 450 से लेकर के 465, 485 और कोई बहुत बढ़िया VVIP लॉट हो तो 500 तक की बिक्री, इससे ज़्यादा नहीं बिक रहा है। बहुत ज़्यादा जी यहाँ पर राजेंद्र वन बिकता है दोस्तों। बात करें बेंगलुरु मंडी की तो आज बेंगलुरु मंडी में 29,000 पैकेट की आवक है और 18 से 19 रुपये किलो बढ़िया में और हल्का 16 से 70 रुपये किलो और हल्का दागी दूगी 12 से 14 रुपये किलो में आगरा का 37 में यहाँ पर बिक्री हो रहा है। चेन्नई मंडी में 20 गाड़ियों की आवक है और 17 से 18 और बढ़िया एक्स्ट्रा VVIP 19 रुपये किलो, हल्का 14-15 रुपये किलो और हल्का दागी दूगी 12-13 रुपये किलो पर यहाँ पर बिक्री हो रहा है। हैदराबाद मंडी में दोस्तों 18 से 19 रुपये किलो के बढ़िया आलू के 302 के रेट हैं, 302 लगभग एक ही रेट से यहाँ पर बिक्री होता है और हल्का आलू 14 से 70 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। विजयवाड़ा की जो मंडी है वहाँ पे 20 से 21 रुपये किलो के रेट है बढ़िया के VVIP आलू के, हल्के आलू 18 से 19 रुपये किलो के रेट है। दावणगिरी जो बेंगलोर की मंडी है, बेंगलुरु के पास ही है, छोटी मंडी है, वहाँ पर दामनगिरी भी बोलते हैं उसको कभी कभी, तो वहाँ पर 17 से 18 रुपये किलो आगरा का आलू बिक्री हो रहा है और हल्का आलू 12 से 15 रुपये किलो में रेट में बिक्री हो रहा है। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो नई फसल असम की आती है उसका कितना असर है, बस इतना जान लीजिए आप। बाकी आप वहाँ के असम और कर्नाटक के आसपास की फसल है वो इससे कुछ कम भी है और वेफर वाला आलू जो उससे महंगा भी है।
पूना की बात करें तो 28 से 30 गाड़ियों की आवक है पूना में, और एक्स्ट्रा सुपर आलू वीवीआईपी 15 से 16 रुपये किलो, हल्का 13 से 14 रुपये किलो, और हल्का 11 से 12 रुपये किलो। एमपी का 18 से 19 रुपये किलो यहाँ पर बिक्री हो रहा है दोस्तों। तिरछी मंडी में 18 से, तिरछी के अंदर 18 से 20 रुपये किलो की रेट है। मदुरई में 12-13 गाड़ियों की आवक है, यहाँ पर 20 से 21 रुपये बढ़िया वीवीआईपी आलू आगरा की रेट है, और हल्के आलू के 16 से 18 रुपये किलो की रेट है। मदुरई दूर पड़ती है तो उसकी वजह से गुवाहाटी, पूर्वोत्तर की गुवाहाटी मंडी में चूंकि फरुखाबाद से भी आलू जाता है, आगरा से भी आता है, बंगाल से भी आता है, यहाँ के रेटों की बात करें तो आगरा का आलू 16 से 17.5 रुपये किलो, हल्का आलू 14 से 15 रुपये किलो, फरुखाबाद का 14 से 15 रुपये किलो, हल्का 12 से 13 रुपये किलो, बंगाल का 12 से 13 रुपये किलो। 50 क्वालिटी के हिसाब से 1 रुपये का ऊपर नीचे होता है दोस्तों डेली, बाकी के बढ़िया रेटों से आलू बिक्री हो रहा है। स्ट्रैटजी पूरी तरह से उन लोगों की कामयाब है जो किसान के आलू को फेंकवाना चाहते थे, और आलू को किसान फेंक ही रहा है। आज फेंक जाए चाहे बाद में फेंक जाए, ये आलू के रेट इस तरह के माहौल बना देते हैं कि किसान डर जाता है। लगातार फड़ों पर आलू जमा हो रहा है, या फिर आलू अब इस समय जो है जो आपका हाइब्रिड आलू है वो ख़राब हो रहा है, या धान का आलू जो धान के खेतों का काला था, मैंने देखे सैंपल बहुत सारे, राया के अंदर भी सैंपल देखे, और वो काला दागी दुगी और कलर भी नहीं है उसमें बढ़िया, उसके रेट दोस्तों किसान भाइयों को बढ़िया नहीं मिल पा रहे हैं। हालांकि आलू अंदर से खाने में ख़राब नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसके रेट अच्छे नहीं मिल रहा है। आज वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान।